नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। 15 जनवरी, ये 2021 15 जनवरी एक खास दिन है अमेरिका के लिए। 15 जनवरी को 15 जनवरी 1929 को एक बच्चे का जन्म हुआ था, नीग्रो बच्चा। उसका नाम बाद में मार्टिन लूथर किंग रखा गया। खुद निग्रो था, थोड़े अरसा ही जिंदा रहा, बाद में उसको गोली मार दी गई। वो लड़ा पूरी जिंदगी अपनी निग्रो लोगों को बराबरी के हक दिलवाने के लिए, क्योंकि उसके काम पढ़ के मुझे लगा कि उसके बारे में बात करनी वाजिब है, इस करके मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैं आमतौर पर जूलियस सालिक के बारे में बात करता हूं, हालांकि वो पाकिस्तान का लीडर है। पाकिस्तान के साथ हमारा आना जाना क्या है? मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। कई लोग पाकिस्तान के कहते हैं कि आप पाकिस्तान आइए, हम आपका वेलकम करेंगे। मैंने कहा भैया, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, मेरे से अभी वही नहीं देखा गया पूरा। पाकिस्तान की तो बात की बात है। तो हमारे देश में ऐसा कौन सा लीडर है जो माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहा हो? हमने सोचा था कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद बैकवर्ड क्लास से आया हुआ है, बाप इसका तेली था, और कहते हैं कि यह खुद चाय भी बेचा करता था। तो हमने सोचा कि जिसने चाय बेच के जूठे बर्तन धोने सीख लिए, चाय वाला क्या करेगा? जूठे बर्तन धोएगा ना लोगों के। और जो जूठे बर्तन धो रहा है उसको तो कोई ज्यादा बड़ी इज्जत देगा नहीं। जो इतनी बड़ी इंसल्ट सह चुका है लोगों के बर्तन धोने की, उसको दर्द होगा पता, उसको समझ होगी गरीब की पीड़ा। इस करके लोगों ने उसको बना दिया। हुआ क्या? ये हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब, नरेंद्र मोदी साहब चमचे बन गए अरबपतियों के, खरबपतियों के, जियो वाले के या अंबानी अडानी जोक्स भी है। गरीब के वास्ते कुछ नहीं कर सके। इसका सबूत है, इसका प्रूफ है। लॉकडाउन में हजारों लाखों की तादाद में लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए, जबकि हमारे पास अबंडेंस है रेलगाड़ियों की और हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई बड़ा लीडर, नरेंद्र मोदी, कह देता है कि भाइयों और बहनों, जिसके पास जो भी व्हीकल है वो अपना व्हीकल यूज करो, और ये जो परदेसी लोग आए हुए हैं, लॉकडाउन में फंस गए हैं, इनको अपने घरों पर पहुंचने के वास्ते मदद कर दो, तो हजारों की तादाद में सिख ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब तैयार हो जाते इनकी मदद करने के वास्ते। खुद मदद दी नहीं, लोगों को मदद करने नहीं दी, और अगर कांग्रेस वालों ने बसें भेजी तो उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये गरीब का मित्र कहां से हुआ? ये तो गरीब का दुश्मन हो गया ना। तो और किसी का हुआ हो या ना हुआ हो, मेरा एक सुंदर सपना धूल में मिल गया। मेरा सुंदर सपना था कि एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों को राहत देगा। कोई राहत रोहत नहीं, बल्कि अमीरों को 20 लाख करोड़ का पैकेज, 40 लाख करोड़ का पैकेज दिए जा रहे हैं। अरे एक 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक 40 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के गरीबों को भी दे के देख लेते, छोटे व्यापारियों को भी दे के देख लेते। मैं सब कुछ ऑनलाइन कर दूंगा। बड़े बड़े मॉल खोल दिए लोगों ने, इन्होंने अलाउ किया तभी खुले ना। और जितना भी गरीब तबका है, गरीब व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उनका पट्टा बैठा दिया। ऐसे महान लीडर को
हिंदुस्तान वालों, आपने पता नहीं क्या सोच के चुन लिया दोबारा, पर सच बात यह है कि इनको चुनने के बाद आपने कुछ प्राप्त नहीं किया है। दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं और दिल्ली वाले खुद, हरियाणा वाले खुद हजारों की तादाद में उनकी मदद को आ रहे हैं, उनको हर तरह से सहूलत प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, गुजरात वाले, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले ये समझ गए कि प्रधानमंत्री की चुनाव करते हुए हमसे बहुत बड़ा उल्लूपन हो गया है उल्लूपन। तो भाई भुगतो, तब तक भुगतो जब तक या तो ये अल्लाह को प्यारे ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये सरकार टूट जाए, या फिर जब तक इनके 5 साल पूरे ना हो जाए। और जब तक 5 साल पूरे होंगे, बेचने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। जो कुछ होगा वो सब कुछ ये बेच चुके होंगे और फिर कह जाएंगे मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, अपना झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। आप तो झोला उठा के चल दोगे, जो आपके राज में बैंक फेल हुए, बैंक फ्रॉड हुए, उसका जिम्मेवार कौन है? वह पैसे दे जा भाई, झोला उठा के चला जा। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश का कानून पाकिस्तान के कानून की तरह नहीं है। नहीं तो यहां हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान जैसे कानून होते तो कई प्रधानमंत्री इस वक्त जेल में गीत गा रहे होते, बापू आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह। हम छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। क्यों किया माफ? हिंदुस्तान के खजाने को थूक लगा के जा रहे हैं ये, इनको पकड़ो। हिंदुस्तान का करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान करके जा रहे हैं, इनको जेल में फेंको। गद्दार अगर कोई हिंदुस्तान की फौज का सिपाही दुश्मन देश को कुछ चीज दे दे, भेद दे दे, तो उसको गद्दार कहते हैं। और वो नेता जो देश ही डुबो दे, उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? आज जब मैं ये बात कर रहा, उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालत खस्ता है, एम्प्लॉयमेंट की हालत खस्ता है। जब डॉक्टर साहब थे ना प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो 4-5-6% जीडीपी हुआ करती, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप शायद नहीं समझेंगे, मतलब तरक्की की रफ्तार इतनी थी, ऐसे मोटे तौर पर ये तो समझ सकते हो ना। और जब ये आए भस्मासुर जी, तो तरक्की तुर्की तो गई भाड़ में, ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। यानी कि अब कोई तरक्की नहीं हो रही, जो पहला ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही खा रहे हैं। यही करने आए थे, मैं वो कर दूंगा जो 70 साल में नहीं हुआ। शाबाश। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा महापुरुष दोबारा इस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठे।